नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनता की आवाज़ भी मिश्रा के साथ। मैं इस समय मौजूद हूं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 25 के मेन रोड दलजीत कॉलोनी पे, जहां पे कि रोड और नालियों का काम शुरू किया गया है। यह कार्य 11 तारीख दूसरा महीना 2026 से शुरू है। अभी तक देखा जाए तो कार्य का 10% ही हिस्सा कंप्लीट हो पाया है। जहाँ तक बताया गया था कि यह काम 10 से 15 दिन के अंदर सुचारू रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मौके पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो नालियों का निर्माण हो रहा है, उसमें जो मसाले की मिक्सिंग है, जो ईंटों की चिनाई है, वो तकरीबन एक रद्दा लगाई जा रही है। और नालियों के अंदर की आपको मैं दिखाऊं तो अगर स्थिति दिखाई जाए तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से पूरी की पूरी नाली दिखाएं। पूरी की पूरी नाली का अंदरूनी भाग का ढलाई का हिस्सा जो है, अभी हल्का सा मिट्टी मलबा डाल करके उसके ऊपर रोडी डस्टिंग का कंक्रीट मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं कि जो ईंटों की चिनाई है, इसमें कहीं भी तरीके से मसाला नहीं लगाया गया है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो ईंटें हैं, ईंटें अपने आप ही उखड़ना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ये रोड पूरी तरह से बंद है, रोड पूरी तरह से बाधित है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रोड तकरीबन 11 तारीख से पूर्ण रूप से बंद है। देखा जाए तो आपको मैं बता दूं, मौके पे निगरानी करते हुए कि अभी मौके पे जय साहब भी आए थे, पार्षद जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य को तरीके से नहीं देखा कि काम सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने जय साहब से भी सवाल किया कि जय साहब, ये जो आप काम हो रहा है आपके इलाके में, क्या ठीक तरीके से हो रहा है? जय साहब ने आश्वासन दे दिया कि ठीक तरीके से हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कार्य का मुआयना नहीं करा और ना ही उन्होंने बताया कि काम ठीक तरीके से होगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, जय साहब से हमने पूछा था कि जय साहब, इस जो रोड का काम हो रहा है, इसकी कुल लागत कितनी आई है, टेंडर पेपर में क्या लिखा हुआ है? जय साहब ने मना कर दिया बताने से। तीसरा सवाल कि जब यह रोड में हम लोगों ने फाइल लगाई थी, इस रोड में फाइल लगाई थी रोड और नाली के निर्माण के लिए, तो हमने पूर्ण रूप से नई नाली के निर्माण का फाइल लगाई थी। लेकिन अभी जो क्या है, हमें मौके पर जय साहब आकर के कहे गए थे कि यह जो है आपकी मेंटेनेंस में नाली है, नई नाली का निर्माण नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे अगर देखा जाए तो अभी तक इस रोड में देखा जाए तो आधा रोडों में नाली का काम, ईंटों की चिनाई का काम पूरा हो चुका है और लगभग 2 से 2,500 ही ईंटें लगाई गई हैं। और बात करें अगर हम मसाले की, तो मसालों का मिक्सर भी पूर्ण रूप से ठीक तरीके से नहीं है, कह सकते कि काम चलाऊ है। इसके अलावा हमें जो जय साहब से मिलने के बाद हमने पूछा कि क्या जय साहब, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप कार्यशैली पर आकर के कार्यशैली को देखें? उन्होंने आए और बात भी नहीं किए, तरीके से चले गए। काम को देखा भी नहीं ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस रोड और नाली के निर्माण में काम गलत होता है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले जय साहब होंगे। पहला जो जिम्मेदार होंगे वो जय साहब होंगे, कारण कि उनके इलाके में ये कार्य हो रहा है और उन्होंने अपने एरिया में आकर के कार्य को सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, माल का, ईंट का, नाली का मिश्रण कैसा है, किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैं आश्वासन करता हूं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछे, बोले, सवाल करें जय साहब से कि जय साहब, जो आपके इलाके में काम हो रहा है उसका टेंडर पेपर आप दिखाएं, उसमें क्या कार्यशैली है। आपने मौके पे जो कार्यशैली लिखी है उसमें आपने बताया कि नालियों का जो है सुचारू रूप से मेंटेनेंस है, जबकि हम लोगों ने, कॉलोनी के निवासियों ने, इस इलाके के क्षेत्र के लोगों ने नई नाली का निर्माण की फाइल लगाई थी, जिसकी कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लिखित में सब कुछ उनको दिया था। और उसमें भी घोटाला आपको बता देता हूँ। जय साहब कह रहे कि मैंने निरीक्षण किया था, निरीक्षण में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नाली की जो है कहाँ से स्टार्ट होगी बननी और कहाँ तक एंड होगी। हम लोगों ने जब फाइल लगाई थी, हमने लिखा था कि जहां से रोड बनना शुरू होगा और जहां पे रोड एंड होगा वहां तक नाली बननी है, लेकिन इस बात से जय साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने मेंटेनेंस जहां तक पुरानी नाली है वहीं तक बनेगी। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि आगे नालियां कहाँ नहीं बननी है, और उसके लिए हम जय साहब से जवाब मांग रहे हैं। इसके लिए जय साहब मौके पर नहीं आ रहे हैं, लोगों के बीच आकर बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक बार मौके पर आए, लोगों से बात करें, टेंडर पेपर लोगों को दिखाएं कि टेंडर पेपर में क्या लिखा हुआ है। कार्यशैली का बोर्ड कहीं भी नहीं लगा हुआ, कार्यशैली का बोर्ड लगा होना चाहिए। तो एक बात बताऊं तो कहीं ना कहीं ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं, कहीं ना कहीं घोटाला बहुत बड़ा है, छोटा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला करने, जिसमें कि जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। मैं इस
क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते मैं इन सभी से सवाल करूंगा कि आप लोगों ने इस रोड के निर्माण में जितने भी खर्चे लगे, जो भी टेंडर पेपर, बारीकी से लोगों को बीच आकर खड़े होकर बताएं। अगर आप नहीं बताते टेंडर पेपर, कार्यशैली का बोर्ड नहीं लगाते हैं, नहीं दिखाते कि क्या कार्यशैली होनी है, तो कहीं ना कहीं आप घोटाले में शामिल हैं और इसका जिम्मेदार केवल और केवल जय साहब होंगे, एसडीओ साहब होंगे और जो भी इसमें अधिकारी हैं, जो भी इसमें कर्मचारी हैं, जो भी इसमें ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं वो इसके घोटाले के जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं इन सभी से लिखित में मांग करूंगा कि आप लोग लिखित में इसका जवाब दे दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।